क्लास 10th का हम लोग आज बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेसन फर्स्ट का ही है। लेसन फर्स्ट जैव प्रक्रम है। इसमें कुछ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव देखिए कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वो किससे संबंधित है ये हमको बताना है। वृक्क यानी किडनी, ठीक है। तो किडनी से आप लोग पढ़े होंगे कि उत्सर्जन की जो क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, हम जो भोजन कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ बनते हैं उसको किडनी जो है फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालता है, जिस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उत्सर्जन, क्योंकि मनुष्य में वृक्क का जो काम है वो क्या काम है? उत्सर्जन कराना, ठीक। इसी तरह से आपको जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको पता होना चाहिए कि संवहन बंडल एक नाम आता है। पौधों में दो हिस्से हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो पौधे के प्रत्येक भाग से जल, खनिज, लवण और भोजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो आपको यहाँ पे पादप में यानी पौधे में जाइलम के विषय में पूछ रहा है कि जाइलम का काम क्या है। ऑप्शन है जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, सी नंबर ऑप्शन है एमिनो अम्ल का वहन करना, और डी नंबर ऑप्शन है आपको ऑक्सीजन का वहन करना, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन देखिए दिया गया है ए। तो आपको याद होगा जाइलम जो है जल का परिवहन कराता है, जो कि मिट्टी से जड़ के माध्यम से जल लिया जाता है और जाइलम को दे दिया जाता है, और जाइलम क्या करता है उसको पौधे के प्रत्येक भाग में जो है पौधे के पत्तियों तक जो है पहुंचा देता है जल को, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपको जो होगा फर्स्ट होगा, जल का वहन करना। तीसरा आपको प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होता है, स्वपोषी पोषण हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो करते हैं और अपना भोजन स्वयं जो तैयार कर लेते हैं उसको हम कहते हैं स्वपोषी। तो यहाँ पे वही है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो आपको उधर बताया गया था कि 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे कि ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सी नंबर ऑप्शन तक जो है चारों पॉइंट दे दिया गया है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर, कि ये सभी चाहिए तभी जो है स्वपोषी पोषण होगा, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, देखिएगा, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ? तो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया आप नाम सुने होंगे, जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, ऊर्जा गृह। तो ऊर्जा का उत्पादन, जल तथा ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया सही होगा, ठीक। इस तरह से आपको नेक्स्ट प्रश्न है कि आइए एक प्रश्न देखते हैं कि भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए, भोजन जो हम करते हैं तो हम अपने मुंह को जो है चलाते हैं, तो हमारे जिह्वा पे जो लार होता है पानी के जैसा, वो जो है आपको लार ग्रंथियों द्वारा उससे से लार निकलता है, जिसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। टाइलिन का नाम आप सुने होंगे। तो ये सब एंजाइम जो है भोजन को मुलायम करने और समझिए कि उसको पचाने में बहुत ही सहायक है। तो वही है कि लार की क्या भूमिका है। तो लार ग्रंथियों से भोजन, सॉरी, लार ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में टायलिन एंजाइम, ध्यान से देखिए, टायलिन एंजाइम जो है होता है, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। देखिए, वो लार जो है और लार में उपस्थित जो टाइलिन है वो भोजन को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है ताकि उस पर जो है अन्य एंजाइम क्रिया कर सके और भोजन आराम से
पच सके। ठीक है, तो ये आपको लार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर में भोजन पाचन कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया जा चुका है, आप देखे होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, यानी कौन कौन से ऐसे पदार्थ चाहिए। तो आपको याद होगा, पर्णहरित है, सूर्य प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, ये आपको बताए थे पिछले वीडियो में भी दिखाया गया था। ये एक आपको दिखा दें हम कि इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2 यानी जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इधर ये 4 जो पॉइंट दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। यही जब उपस्थित रहता है तो बनाता क्या है कि C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और 6O2 यानी ऑक्सीजन भी देता है, पढ़े हैं हम लोग, पौधे से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और जल का भी उत्पादन करता है। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,